एकदम जबरदस्त तरीके से आज के इस वीडियो सेशन में हम शुरुआत करेंगे आपके कक्षा 11वीं गणित जो नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 1C.5 है उसके क्वेश्चन संख्या 6वें के चौथे पार्ट से इस सेशन की करेंगे शुरुआत। इसके पहले के जितने भी सवाल हैं उसे हमने पहले वीडियो में करा दिया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें ताकि इसे समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। बाकी बेहद सहज सरल और आसान भाषा में प्रत्येक सवाल आपको समझाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं अभय कुमार सिंह विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथ ही मां सरस्वती से मैं ये कामना करता हूं कि मां सरस्वती आप सबको सन्मार्ग की राह पर प्रेरित करे। जल्दी से बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। जो आपका 6वां का चौथा पार्ट है वह देखिए कुछ इस प्रकार से है। इसमें कुछ है नहीं विशेषकर, है नहीं विशेषकर, बस एक थोड़ा सा एक चीज आपको ध्यान रखनी है। वो चीज क्या है आपकी कि जो आपका एक चीज जो ध्यान रखनी है वह क्या है, यहां पे देखिए 1 दिया हुआ है। इसको मैं फार्मूले के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? हम यहां पे जानते हैं कि जो आपका tan 45 डिग्री होता है उसका मान कितना होता है? उसका मान होता है 1। तो क्या हम इस 1 के जगह पे 45 रख सकते हैं क्या? क्योंकि 45 में 11 अगर हम जोड़ देंगे तो 56 हो जाता है। तो निश्चित तौर पर हमें क्या रखना है? 45। तो 1 के जगह पे हम क्या रख लेते हैं? हम रख लेते हैं tan 45 प्लस इधर कितना है? इधर है tan 11 डिग्री और डिवाइड बाई 1 माइनस इसके भी साथ अगर हम 45 को घुसा दे अंदर तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये देखिए अगर tan 45 यहां कर दे तो tan 45 का मान होता है 1। अब 1 का यदि tan 11 के साथ गुणा होगा तो tan 11 ही होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहां से आप जो सूत्र जानते हो इसको हमने ऐसा जबरदस्ती इसको क्यों यहां पे ठूसा? इसलिए जबरदस्ती ठूसा कि आप जानते हो कि tan a प्लस बी इक्वल टू कितना होता है? ये होता है आपका tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आपका फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को इससे मैच करा के देखो तो, मिला के देखो तो क्या मिल रहा है? क्या बिल्कुल कहोगे हाँ। tan a tan 45 प्लस tan b तो tan 11 है ऐसा। 1 माइनस tan a tan b है ना। तो इतने के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा फार्मूला है। तो आइए लिखते हैं। यहां पे अगर इसको हम लिख देते हैं कितना? इसको लिख देते हैं tan a के जगह पे कितना है? 45। तो a कितना है आपका? 45 डिग्री और प्लस का b कितना है? 11 है। तो b हो जाएगा 11 यानी ये हो जाएगा tan कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। tan 56 हो जाएगा जो कि आपका क्या है? RHS है। तो इस तरह से आप चौथे पार्ट को बना सकते हैं। अब देखिए जो 5वां पार्ट है आपका, यहां पे देखिए ये आपका है sin थीटा प्लस फाई डिवाइड बाई sin थीटा इंटू कॉस फाई इक्वल टू आपको इतना सिद्ध करना है। आइए देखते हैं जो सिद्ध करना है हमें करेंगे। यहां पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसका सबसे पहले डालेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में इसका क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है sin थीटा प्लस का है आपका फाई और डिवाइड बाई आपका है कितना? sin थीटा इंटू कॉस फाई। ये आपको दिया हुआ है। सूत्र आप इसके लिए भी जानते हो sin a प्लस b का। अगर आपके पास sin a प्लस b लिखा हुआ है तो इसका सूत्र होता है sin a cos b प्लस, यहां प्लस है तो यहां भी प्लस cos a sin b। ये फार्मूला होता है आप इसी फार्मूले को आप यूज करोगे। इसमें ऊपर में क्या है? sin a प्लस b है। a के जगह पे थीटा और b के जगह पे कितना है? फाई है। अब यहां जहां कहीं भी a है a के जगह पे थीटा रख दो, b के जगह पे फाई रख दो, आपका काम बन गया। यानी ऊपर में आपको sin a के जगह पे कितना है? थीटा है। तो ये आपका हो जाएगा sin थीटा, सॉरी फाई नहीं थीटा, sin थीटा इंटू कॉस फाई और प्लस कॉस थीटा साइन फाई और डिवाइड बाई आपका नीचे कितना है? नीचे आपका है साइन थीटा इंटू कॉस फाई। इतना हो गया। अब इन दोनों को अलग अलग कर लो। इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई डिवाइड बाई इधर आपका कितना है? साइन थीटा और कॉस फाई है प्लस का इधर आपका क्या है? कॉस थीटा साइन फाई डिवाइड बाई आपका है साइन
थीटा कॉस फाई, है ना। अब ये तो देखिए दोनों कट जाएंगे, तो यहां पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, और प्लस का कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस बटे साइन किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर होता है। तो ये तो आपका हो जाएगा क्या, कॉट थीटा, फाई नहीं थीटा, कॉट क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि इन दोनों के साथ क्या है, थीटा। अब ये साइन फाई, साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है आपका टेन, और टेन के साथ यहां पे क्या होगा, यहां फाई है तो यहां भी क्या होगा, फाई। अब इसको चाहे तो घुमा फिरा के कैसे भी लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो, टेन फाई इंटू कॉट थीटा, और प्लस का कर सकते हो 1, और यही आपका क्या है, यही आपका है क्या, आर एच एस। अब चाहे तो टेन थीटा को पहले रख, टेन फाई को पहले रख लो, चाहे कॉट थीटा को पहले रख लो, उससे फर्क आपका पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से हम छठवें के सभी सवाल कर सकते हैं। अगले क्रम में आइए देखते हैं सवाल नंबर 7 का पहला। इसमें देखिए आपको दिया हुआ है cos a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर इतना आपको सिद्ध करना है। इसके लिए आपके पास दो फार्मूला होना चाहिए। पहला फार्मूला क्या, पहला फार्मूला तो आपका होता है cos a प्लस बी का, और दूसरा फार्मूला क्या होता है cos a माइनस बी का। अगर यही दोनों फार्मूले आपको पता है तो आप इस सवाल को बड़े आसानी पूर्वक हल कर सकते हो। cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। इसका उल्टा इसका होता है, बस माइनस के जगह पे प्लस हो जाता है, तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ये आपके दो फार्मूला है। आइए अब हल करते हैं इसको। देखिए इसको जब हम यहां से लगाएंगे ना, तो ये आपका a के जगह पे cos a प्लस b है, तो a के जगह पे 45 और b के जगह पे a है। आइए रखते हैं, a प्लस b का फार्मूला ये लगेगा, जहां जहां a लिखा हुआ है 45 लिखना है, b के जगह पे हमें क्या लिखना है, a लिखना है। तो ये cos a cos b है, तो इसको आप लिखोगे कितना, cos 45 इंटू cos a और माइनस साइन 45 साइन ए। ये आपका हो गया। प्लस का है, प्लस लगा लो, cos a माइनस बी, ये फार्मूला लगेगा, a के जगह पे 45 b के जगह पे a, तो ये आपका हो जाएगा cos 45 cos a cos 45 cos a, यहां पे प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन 45 साइन ए। अब ये देखिए साइन वाला पद एक माइनस का है और दूसरा प्लस का है, तो ये दोनों पद तो आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। माइनस प्लस है तो ये दोनों सेम सेम है तो जुड़ जाएंगे, सेम सेम है तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो cos 45 इंटू कॉस, ये हो जाएगा 2 cos 45 इंटू कॉस ए। बताइए यहां तक कोई दिक्कत। आगे देखते हैं, cos 45 की वैल्यू जो होती है, आप सबको पता है cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 1 कितना होता है, √2 होता है, और इंटू में हो जाएगा cos a हो जाएगा। √2 से ये कितनी बार में कटेगा, √2 बार में, तो ये आपका हो जाएगा √2 cos a। अब ये मत पूछना कहां से √2 आया, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको बहुत बार बताया हूं। ये आंसर नहीं, यहां पे आप क्या लिखोगे, ये आपका किसके बराबर है, यह आपके RHS के बराबर है। इस तरह से यह सिद्ध होता है। अगले क्रम में देखिए, इसका जो दूसरा पार्ट है ना, सेम एकदम ऐसे ही है, उसको आप लोग अपने से करके आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। आइए देखते हैं इसके तीसरे पार्ट को। तीसरा पार्ट जो है, तीसरे पार्ट में आपको दिया हुआ है, इसका हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड इसका कितना है, लेफ्ट हैंड साइड है साइन 30 प्लस थीटा, और यहां पे आपको आंख बंद करके जो सूत्र लगा देना है, वह सूत्र क्या है, वह है साइन ए प्लस बी। ए के जगह पे 30, बी के जगह पे थीटा, तो ए प्लस बी आपका हो जाएगा कितना, साइन ए और साथ में कॉस बी और प्लस का कॉस ए साइन बी। इस तरह से साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है। ये आपका क्या है, सूत्र है, फार्मूला है। यह आपका क्या है, यह आपका फार्मूला है। यह आपका क्या है, फार्मूला है। तो यहां से आप इस फार्मूले का उपयोग करेंगे और इसको लगाएंगे। यहां से देखिए, ए के जगह पे 30 और बी के जगह पे थीटा, यहां पे इस फार्मूले को लगाइए, साइन ए का मतलब 30 और कॉस बी का मतलब थीटा, प्लस कॉस ए यानी कि कॉस 30 साइन बी का मतलब थीटा। ठीक है,
साइन 30 की वैल्यू जो होती है वह होती है 1/2, तो इधर हो गया 1/2 cos थीटा, प्लस इसकी वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया √3 sin थीटा। इसको आप लिख सकते हो 1 में गुणा कराओगे तो इधर ऊपर आ जाएगा cos थीटा बटे 2 हो जाएगा, और प्लस का √3 के साथ गुणा कराओगे तो √3 sin थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। दोनों का एलसीएम, दोनों का हर क्या है, समान है, दोनों का हर क्या है, समान है, तो आप एक बार हर को लिख लोगे। अब ऊपर वाले को ऐसे ही जोड़ दोगे तो ऊपर में है आपका cos थीटा और प्लस का इधर आपका है √3 sin थीटा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1/2 को बाहर ले लो और इसको आप लिख दो cos थीटा प्लस √3 sin थीटा। ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया RHS। इतना सवाल आसान, इतना हलवा सवाल एकदम दिया है जितना आप सोचे नहीं होंगे। तो इस तरह से सातवां का पहला, दूसरा, तीसरा आप अगले क्रम में आइए देखते हैं चौथे और पांचवें पार्ट को। चौथा पार्ट जो है आपका कुछ इस प्रकार से है, देखिए इसमें भी आपका साइन A प्लस B जैसा कुछ दिख रहा है, तो आप आंख बंद करके सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला। सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला जो कि कितना होगा, साइन A प्लस B। ये फार्मूला आपका उपयोग किया जाएगा जो कि आपका होता है साइन A प्लस साइन A cos B प्लस cos A sin B। ये आपका होता है फार्मूला। अब इसी फार्मूला का हम उपयोग करेंगे। आइए देखते हैं, लगाते हैं सवाल को, धीरे धीरे चलते हैं। साइन थीटा को साइन थीटा अभी रहने दो ऐसे ही, क्योंकि इसमें कुछ बदलाव कर नहीं सकते। ये आपका है साइन A के जगह पे 2π/3 है, B के जगह पे थीटा है, तो A के जगह पे 2π/3 और B के जगह पे थीटा रखेंगे, तो इधर से आपका ये हो जाएगा साइन 2π/3 cos थीटा और प्लस का cos 2π/3 sin थीटा, प्लस इसका भी सेम इसी सूत्र पे ऐसे ही खुलेगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, साइन 4π/3 इंटू cos थीटा प्लस का cos 4π/3 sin थीटा। अब थोड़ा सा हम विचार करते हैं 2π/3 क्या है और 4π/3 क्या है। अगर मैं बात करूं 2π/3 की, तो इधर थोड़ा सा हम रफ कार्य कर लेते हैं। 2π/3, पाई का मतलब 180/3, तो ये हो जाएगा 6 दूना के 60 हो जाएगा, 60 दूना कितना होता है 120। यानी कि जो आपका 2π/3 लिखा हुआ है, जो आपका 2π/3 है वह किसके बराबर है, वह 120 के बराबर है, ठीक है। और जो आपका 4π/3 है, तो ये आपका 2 के जगह पे कितना हो जाएगा 4, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24, यानी कि 4π/3 जो है वह कितना है 240 के बराबर है। अब यहां से हम तो टेबल में केवल 90 तक मान ज्ञात किए हैं, घबराओ मत, 90 तक ही पर्याप्त है, आप किसी का भी ज्ञात कर सकते हो 90 के बाद का। अब अगर 120 का मान ज्ञात करना हो, जैसे ये सारा रफ कार्य है, मैं समझा रहा हूं ट्रिक को आपको कि कहीं पे अगर आप फंस रहे हो इस तरह से तो आप वहां से निकल सकते हो। देखिए आपको क्या चाहिए, साइन 2π/3 यानी साइन 120 की वैल्यू चाहिए। अब 120 का मान तो आपने रट के बैठा नहीं है। अब अगर 120 का मान चाहिए तो आप इसमें से कैसे करोगे, सबसे पहले आप इसको तोड़ दो। क्या तोड़ दोगे, ये हो जाएगा 90 और प्लस या 180 करो, 180 माइनस 180 में से आप क्या कर दो, 60 को घटा दो, 120 आएगा कि नहीं आएगा। अब 180 साइन में परिवर्तन करता नहीं है, ये हो जाएगा साइन थीटा। 180 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश, तो 180 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे चतुर्थांश में साइन किस में होता है, प्लस में, यानी साइन 60 का जो मान होगा वही साइन 120 का मान होगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। क्लियर है। अब यहां से अगर आपको इसी तरह से cos का निकालना हो तो cos 60 का वैल्यू हो जाएगा, cos अगर साइन 120 का ये हो गया, अगर आपको cos 120 का निकालना हो तो इसका मतलब तो आप जान गए कि 180 माइनस 60 कर देंगे तो 120 आ जाएगा। तो यहां पे भी साइन के जगह पे क्या आ जाएगा, cos, तो cos 120 का मान cos 60 के बराबर होगा। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, लेकिन चतुर्थांश कौन सा है, दूसरा, दूसरे में cos कौन रहता है, कैसा रहता है, माइनस में, तो cos 120 अंश का मान माइनस का 1/2 होगा, इतना याद रखिएगा। और साइन 120 अंश का मान प्लस का √3/2 होगा। आइए इधर भी देख लेते हैं, 4π/3 वाला क्या माजरा है। ये आपका हो जाएगा साइन 240, कितना हो जाएगा साइन 240, तोड़ो इसको तोड़ोगे तो ये इससे लिख सकते हो 180 प्लस का 60,
लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब इसको ये किसके बराबर हो जाएगा? sin 60 के बराबर। यह तीसरा चतुर्थांश आ जाता है। कौन सा चतुर्थांश आ जाता है? 180 प्लस थीटा, तीसरा चतुर्थांश। तीसरे में साइन कैसा रहता है? तीसरे में साइन हमेशा कैसा रहता है? ऋणात्मक रहता है। तीसरे में साइन कैसा रहता है? ऋणात्मक। तो साइन 60 अंश की वैल्यू आपकी होती है √3/2। कितनी होती है? √3/2। लेकिन तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए यह किस में होगा? आपका माइनस में होगा। यही बात अगर कॉस के लिए करें तो ये आपका cos 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? cos 60। तो इधर अगर cos 60 के जगह पे cos 240 लिख दें, कितना लिख दें? 240 लिख दें। तो चतुर्थांश कौन है? तीसरा। तीसरे में cos कैसा रहता है? प्लस में। तो ये आपका मान प्लस का 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस का 1/2 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो आइए रखते हैं मान। इधर आपका है साइन थीटा और प्लस का साइन 2π/3 का मान कितना है? √3/2। तो इसका मान रख देते हैं √3/2 इंटू हो जाएगा cos थीटा, प्लस इसका मान कितना है? इसका मान कितना है? माइनस का 1/2। तो ये प्लस को माइनस कर देगा, 1/2 हो जाएगा। इसके साथ आ जाएगा साइन थीटा। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का इधर देखो 4π/3। 4π/3 का मान कितना है? साइन के रूप में। साइन माइनस का √3/2। तो ये प्लस को सबसे पहले क्या बना देगा? माइनस का √3/2 और साथ में आ जाएगा cos थीटा। प्लस का cos का मान कितना है? प्लस का 1/2 है। तो ये हो जाएगा 1/2 और साथ में क्या आ जाएगा? आपका साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए सबके नीचे 2 2 2 2 2 है। तो क्या करो आप? एक बड़ा सा ऐसा डंडा खींचो और सबके नीचे कितना लिख लो? 2 लिख लो। सबके नीचे हमने 2 लिख दिया। अब जिसके नीचे 2 नहीं है उससे 2 का गुणा करा दो। तो 2 में साइन का गुणा होगा तो इधर हो जाएगा 2 sin थीटा। प्लस का इधर जिसमें 2 है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही जोड़ देना है। तो इधर आपका है √3 cos थीटा और इधर आपका है माइनस का sin थीटा और इधर का है आपका माइनस का √3 cos थीटा और इधर का है प्लस का sin थीटा। जुड़ गया। अब यहां से देखिए √3 से ये √3 वाला पद खत्म, क्योंकि माइनस और प्लस है। इधर माइनस का साइन थीटा और सॉरी यहां पे इधर अगर माइनस आ जाता है तो ये चिन्ह क्या करेगा? इसको बदल देगा। थोड़ा सा चिन्ह का ध्यान रख लीजिएगा। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। अगर माइनस का साइन थीटा होगा तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस का 2 sin थीटा हो जाएगा और माइनस का 2 sin थीटा माइनस माइनस का 2 sin थीटा, इधर प्लस का 2 sin थीटा है, इधर माइनस का 2 sin थीटा हो जाएगा। दोनों कट के कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा 0/2 यानी कि कितना हो जाएगा? 0। तो इस तरह से इस सवाल को कर सकते हो। थोड़ा सा लंबा जरूर आया लेकिन मैंने कंसेप्ट को समझाया। यदि आपको कंसेप्ट समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में हलवा लिखिएगा। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पर। अगला देखिए बड़े प्यारा सा प्रश्न है। तो यह देखिए बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत प्यारे तरीके से हल किया जाएगा। आपका यह है sin 70। कितना है? sin 70। इसको 2 भागों में अगर बना दें 20 + 50 तो कुछ इस प्रकार का मिलेगा क्या? आइए देखते हैं बना करके। सबसे पहली चीज इधर आपका है sin 70 tan 70 सॉरी sin नहीं tan है। तो tan 70 को आप क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो क्या? tan 20 + 50 लिख सकते हो क्या? 20 + 50 बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे a + b का सूत्र अप्लाई हो जाएगा, जो कि कितना होता है? a + b का सूत्र आप लोग जानते ही हो, tan a + b का। तो tan a + b का जो सूत्र होता है वह होता है कितना? tan a + tan b। देखिए सूत्र में बार बार इसलिए लिखता हूं कि नियमतः लिखना भी चाहिए और बार बार लिखने से, बार बार आपको सुनने से ये चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में छप जाएंगी। आप आंख बंद भी किए रहोगे ना, सपना भी आता रहेगा ना, तो आप tan a + b का सूत्र बड़े आराम से बोल दोगे। अब यहां से आइए इस पर अप्लाई करते हैं। इधर आपका है tan 70 और इधर आपका हो जाएगा a + b लगेगा। a के जगह पे 20 है, b के जगह पे कितना है? 50 है। तो a के जगह पे आपका ये हो जाएगा tan 20 प्लस कितना हो जाएगा? tan 50 डिवाइड बाई 1 माइनस tan 20 इंटू tan 50 हो गया 20 इंटू 50। अब यहां से इसको क्या कर दो? इधर पक्षांतर कर दो, इधर गुणा करा दो। इसके नीचे 1 मानकर 1 का गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो tan 70 का गुणा जब इसके साथ होगा तो 1 में tan 70 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? tan 70 हो जाएगा। माइनस इसके साथ जब tan 70 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा tan 20 इंटू tan
50 इंटू 10 70 हो जाएगा कि नहीं। अब बराबर इधर एक में गुणा होगा तो इधर आपका है 10 20 इन प्लस 10 50 है ना। अब यहां से इस पद को तो आप उठा करके इधर फेंकना है आपको, लेकिन एक काम करने के बाद यहां पे आपका ये देखिए है 1070, तो 1070 को 1070 लिख लो, और ये जो 1020 लिखा है ना, क्या इसको मैं काट 70 लिख सकता हूं क्या? आइए दिखाते हैं आपको क्या लिख सकते हैं क्या। अगर 1020 लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 70 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि 90 में से 70 निकलेगा, कितना बचेगा 20, और 90 जो है 10 को किस में बदल देता है, कॉट में बदल देता है, और कॉट क्या है, ये 70 है। तो यानी कि जहां पे 1020 लिखा हुआ है वहां हम कॉट 70 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बगल में आप इसको छाप लीजिएगा यहीं पे। अब 1020 को मैं क्या लिखूंगा यहां पे, 1020 को लिखूंगा cot 70, और cot 70 के साथ लिख लेता हूं 1070 लिख सकता हूं, और इंटू इधर आपका है 1050, और आपका मान लेते हैं इसको बॉर्डर के उसी पार भेज देते हैं, तो माइनस से किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और इधर में प्लस का क्या है 1020 है, और प्लस का 1050 है कि नहीं है। अब यहां पे देखिए cot 70 और 1070 मिलके एक होते हैं ना, आप जानते हो, देख लो, नहीं जानते हो तो देख लो। cot 70 को आप लिख सकते हो 1/1070 इंटू 1070 ऊपर में है। अब 1070 से 1070 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो इसके जगह पे तो आप लिख सकते हो 1, इधर तो आपका है 1070, इधर इसके जगह पे आप 1 लिख सकते हो, 1 इंटू 1 में 1050 का मल्टीप्लाई होगा, 1 में 1050 का मल्टीप्लाई होगा तो 1050 ही होगा, तो इसको 1 ना लिख करके हम क्या लिखते हैं 1050, और प्लस का इधर है 1020 और इधर है 1050, ये भी तो जुड़ जाएगा ना। 1050 2 टाइम है, तो इसको आप लिख सकते हो 1020 पहले लिख लो, 1020 पहले लिख लो, और प्लस का 1050 प्लस 1050 2 टाइम है, तो इसे लिख लो 2 टाइम 1050। इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हो 10। अब देखिए ये क्या है, ये आपके क्वेश्चन के LHS है, क्वेश्चन के LHS के बराबर है, और यह क्वेश्चन के RHS के बराबर है कि नहीं है ना। तो ये आपका सिद्ध हुआ इति सिद्धम, इति सिद्धम, इस प्रकार से यह सिद्ध होगा। देखिए कितना प्यारा सा सवाल था, कितना प्यारे तरीके से हमने बना दिया, लेकिन थोड़ा सा जैसा कि हमने बताया कि यदि आप त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल हल करने बैठो तो एक बड़े से पन्ने पे सारे सूत्रों को क्या कर लो, त्रिकोणमिति के लिखते जाओ। एक बड़ा सा पन्ना, एक बड़ी सी कॉपी बना लो जिसमें मैं जितने भी सूत्र लिखता हूं, आपको अगर नया लगता है वह सूत्र तुरंत नोट डाउन कर लो कॉपी में, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट। अगले क्रम में आइए देखते हैं 8वां का दूसरा, जो कि है tan 7a इंटू tan 4a इंटू tan 3a इक्वल टू आपको इतना सिद्ध करना है। सबसे पहले देखिए इसमें LHS ना तो लेंगे ना तो RHS लेंगे, हम सीधा सीधा ले लेंगे tan 7a। क्या ले लेंगे, tan 7a, और tan 7a को 2 भागों में बांट लेंगे, कितना कितना, एक tan 7a को हम लिख सकते हैं कितना 4a प्लस 3a, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 4a और 3a मिला के कितना हो जाएगा आपका 7a हो जाएगा। अब यहां से tan a प्लस b का फार्मूला लगा देते हैं, जो कि फार्मूला आपका कितना होता है, जो आपका फार्मूला होता है, फार्मूला कितना होता है, tan a प्लस b अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मान आपका होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये आपका फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पे आइए सेट करते हैं, इधर आपका है tan 7a है, और इधर इसको इस फार्मूले पे खोलेंगे, a के जगह पे 4a, b के जगह पे 3a, तो ये हो जाएगा tan 4a और प्लस का tan 3a डिवाइड बाई 1 माइनस tan 4a इंटू tan 3a हो जाएगा। अब यहां से फिर से तिर्यक गुणा करा देते हैं, इसमें जब गुणा कराएंगे तो सबसे पहले 1 का गुणा tan 7a के साथ होगा, तो ये हो जाएगा tan 7a, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाते हैं, इसके साथ tan 7a का गुणा होगा, तो ये आपका कितना होगा, ये आपका होगा tan 7a इंटू tan 4a इंटू tan 3a हो जाएगा कि नहीं, इक्वल टू इधर नीचे 1 मानकर 1 का इसका गुणा कराएंगे तो इधर आपका होगा tan 4a और प्लस का tan 3a
थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर फ्रेम में कट रहा होगा उधर तो एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहां से देखिए माइनस वाले टर्म को उधर ले आते हैं और इधर वाले सबको इधर उठा के ले आते हैं, तो यहां आपका कितना है, यहां आपका tan 7a है और ये tan 4a इधर आएगा तो माइनस का आपका हो जाएगा tan 4a और ये tan 3a इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा tan 3a इक्वल टू बराबर, ये माइनस उठा के उधर ले आते हैं तो माइनस उठा के उधर जब ले आएंगे तो इधर आपका है tan 7a इंटू tan 4a इंटू tan 3a। अब बताइए LHS और RHS बराबर आ गए कि नहीं। अब इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लो tan 7a इंटू tan 4a इंटू tan 3a इक्वल टू इधर का कितना है, इधर आपका है tan 7a माइनस tan 4a माइनस tan 3a, यानी कि आपका यहां से जो आपका LHS है उसे आपने क्या दिखाया, उसे आपने RHS के बराबर दिखाया। तो इस तरह से 8वें के दूसरे पार्ट को बना सकते हो। तीसरे पार्ट को आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहली चीज हम cos को क्या करते हैं, cos का भाग लगा देते हैं दोनों में, अंश और हर में। LHS सबसे पहले लेते हैं LHS और cos का cos 9 डिग्री का cos 9 डिग्री का अंश व हर में क्या लगा देंगे, अंश व हर में हम क्या लगा देंगे, इसमें हम लगा देंगे भाग। इसमें जब भाग कर देंगे तो cos 9 बटे cos 9 कितना हो जाएगा, cos 9 बटे cos 9, सबसे पहले LHS को लिखते हैं, cos 9 डिग्री है, डिवाइड प्लस का कितना है sin 9 डिग्री है और डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई है cos 9 डिग्री माइनस का sin 9 डिग्री। अब इन दोनों में cos 9 का भाग लगाएंगे तो इधर आपका हो जाएगा कितना, cos 9 डिवाइड बाई cos 9 माइनस साइन 9 डिवाइड बाई cos 9 और ये भी हो जाएगा cos 9 डिवाइड बाई cos 9 माइनस साइन 9 डिवाइड बाई cos 9। ठीक है, ये दोनों तो कट जाएंगे और कट के दोनों कितने हो जाएंगे 1 और माइनस साइन 9 बटे cos 9 ये हो जाएगा आपका tan 9 और इधर में माइनस नहीं, ऊपर में प्लस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा tan 9। अब 1 के जगह पर फिर से आप इसे फार्मूला के रूप में बनाओगे और 1 के जगह पे आप सब जानते हो कि जो आपका tan 45 का मान होता है वह कितना होता है 1, तो इस 1 के जगह पे tan 45 रख सकते हो ना, तो आइए रख लेते हैं। तो इसके जगह पे हम रख लेते हैं tan 45 प्लस tan 9 डिवाइड बाई 1 माइनस tan 45 इंटू tan 9। अब देखिए ये tan a प्लस बी का फार्मूला बन जा रहा है। किसका फार्मूला बन जा रहा है, tan a प्लस बी का फार्मूला बन जा रहा है, यानी कि यह जो है आपका बराबर होगा a प्लस बी के। तो a का मान कितना है यहाँ 45 डिग्री है प्लस b का मान कितना है 9 डिग्री है, तो यहां से आपका कुल मिलाकर के जो आया वह कितना आ गया 45 प्लस 9 कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 54 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है, जो कि आपके RHS के बराबर है। तो इस तरह से 8वां के दूसरे और तीसरे को आप बना सकते हो। जो आपका 8वां का चौथा पार्ट है वह देखिए कुछ इस प्रकार से है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पे मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, 4 सूत्र का टोटल इस्तेमाल होगा। साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी। डायरेक्टली मैं फार्मूला यहां पे अप्लाई करता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है आपका साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये आपका साइन a प्लस बी का फार्मूला हो गया। प्लस का कितना है, प्लस का इधर है आपका साइन a और प्लस का साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है साइन a cos b माइनस cos a sin b, cos a sin b। ये आपका ऊपर वाला कंप्लीट हो गया। ये हमने लेकर के चला है किसको, केवल LHS को लिया है। नीचे वाला देखिए cos के फार्मूले पे खुलेगा, जो कि होता है cos a cos b प्लस प्लस वाला माइनस होता है माइनस sin a sin b। प्लस का cos a है, cos a को ऐसे ही रहने दो, प्लस का cos a माइनस b है, ये आपका हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। आइए देखिए कुछ कट रहा है क्या, यहां पे देखिए ये cos a sin b माइनस का है, cos a sin b प्लस का है, sin a sin b प्लस का है, sin a sin b माइनस का है। जो बचा उसको लिखिए, देखते हैं क्या है। इधर आपका है sin a
कॉस बी, प्लस का है ये आपका साइन ए, प्लस का है आपका साइन ए कॉस बी, और डिवाइड बाई इधर में कितना बचा, इधर में बचा कॉस ए कॉस बी, प्लस का कॉस ए और प्लस का कॉस ए कॉस बी। बचा कि नहीं बचा? अब यहां से ये देखिए, ये दोनों सेम सेम है तो 1 और 1 2 टाइम हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा साइन ए को अलग रहने दो और इसको लिख दो प्लस का 2 टाइम साइन ए कॉस बी, और डिवाइड बाई नीचे, नीचे भी वही cos a को अलग रहने दो और प्लस का cos a cos b, cos a cos b, 2 टाइम cos a cos b हो जाएगा तो 2 टाइम cos a cos b हो जाएगा। इन दोनों में sin a कॉमन है कि नहीं है तो sin a क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो sin a आप बाहर निकाल लो, यहां पे कितना बचा 1 और प्लस का यहां sin a बाहर निकल गया तो 2 cos b बचा, डिवाइड बाई cos a इन दोनों में कॉमन है तो इन दोनों में से cos a निकाल लो, यहां पे आपका 1 बचा और प्लस का cos a को बाहर निकाल लिया तो आपका क्या बचा 2 टाइम cos b बचा। ये दोनों देखिए सेम है, कट जाएंगे। आपका उत्तर यहां से आया कितना, sin a, और आपका कितना आया डिवाइड बाई cos ए, और ये दोनों मिलकर के कितना होंगे, tan a होंगे, जो कि आपके किसके बराबर है, आपके RHS के बराबर है। तो इस तरह से इसके चौथे पार्ट को आप आसानी पूर्वक हल कर सकते हो। अब इसका देखिए पांचवा और जो छठा पार्ट है ना, वह ऐसा सवाल हमने कराया हुआ है, बस सूत्र आपको अप्लाई करना है, आपका आंसर अपने आप RHS अपने आप आ जाएगा। आइए देखते हैं अब नौवां का फर्स्ट। नौवां का फर्स्ट थोड़ा सा अलग प्रकार से है, जो कि कहता है कि tan a का मान है 1/2 और tan b का मान है 1/3। आओ आपको सिद्ध करके दिखाना है कि a प्लस बी बराबर होता है π/4। ये आपको पैरामीटर दिया हुआ है, इसके आधार पर इसको आपको सिद्ध करना है। आइए हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले tan a और tan b है, यहां पे a प्लस b है तो आप सीधा सीधा आंख बंद करके tan a प्लस b का आप लगा दो फार्मूला, और tan a प्लस b का फार्मूला आप जानते हो कितना होता है, ये फार्मूला आपका होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई आपका होता है 1 माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये आपका फार्मूला होता है। tan a का मान 1/2 दिया हुआ है, रख दो, तो यहां से tan a प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan a का मान कितना है 1/2 रखो, प्लस का tan b का मान कितना है 1/3 रखो, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। हल करो इधर से, ये आपका है tan a प्लस बी इक्वल टू, इधर देखिए इन दोनों का लसर लिया जाएगा तो 3 गुना के हो जाएगा 6, 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 प्लस 2 का गुणा 1 में होगा तो 2। इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका 1 माइनस है, 1 में 1 का गुणा होगा तो 1, 2 में 3 का गुणा होगा तो 6। अब इसको जब हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका tan a प्लस का b जो है वह कितना होगा, 3 2 5 बटे कितना हो जाएगा 6, 5/6 हो जाएगा। नीचे में देखिए 6 1 कम 6 माइनस 1, यानी कि यह भी कितना हो जाएगा 5/6। ये कट के कितना आ गया, यह कट के आ गया कितना आ गया 1, कट के कितना आ गया 1 हो गया, यानी कि जो tan a प्लस b है वह किसके बराबर आ गया 1, और 1 tan के टेबल में किसका मान होता है, तो यह मान होता है tan π/4 का, यानी 45 डिग्री का। तो tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से जो आपका बचेगा a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा π/4, यही आपका LHS है और यही आपका RHS है। तो इस तरह से आप इस सवाल को बड़े आसानी पूर्वक लगा सकते हो। अब 9वें का दूसरा जो है आप खुद से ट्राई करना, हम तीसरा और चौथा आपको यहां पे बता देते हैं। देखते हैं अगले क्रम में 9वां का तीसरा पार्ट। सब कुछ सेम है, लेकिन आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, आप लोग को कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ लगता है, इसलिए मैंने कहा कि दोनों को बता ही दूं ताकि आप लोग कैलकुलेशन में फंसो मत, बस देख करके आप समझ जाओ। सबसे पहले देखिए यहां पे आपको दे दिया है कि आपको करना क्या है, tan a प्लस b लगाना है। आप सीधा सीधा सबसे पहले tan a प्लस b का फार्मूला लगाओगे, tan a प्लस b का आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे फार्मूलाज, क्या लगाओगे फार्मूला लगाओगे, और ये आपका होता है कितना tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। कुछ नहीं करना है, आपको सबका मान दिया हुआ है, मान को बस रख करके हल कर देना है। इधर आपका कितना है, इधर आपका है tan a प्लस b है इक्वल टू tan a का मान कितना है n/n प्लस 1 है, प्लस का tan b का मान कितना है 1/2n प्लस 1 है। इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा n/n प्लस 1 और इंटू में 1/2n प्लस 1। ठीक,
अब यहां पे देखिए इन दोनों का लिया जाएगा एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो एक ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1। 2n+1 का n के साथ गुणा होगा तो n इंटू 2n+1 हो जाएगा, और प्लस का इधर आपका हो जाएगा n+1। नीचे में आपका क्या करेंगे, नीचे में 1 ले लेते हैं और इधर माइनस का n में n का गुणा होगा तो n हो जाएगा, और इधर आपका ये हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो n+1 और दूसरे ब्रैकेट में 2n+1। एक काम कर दें क्या, इनका डायरेक्ट मैं यहां कर दूं क्या, कोई दिक्कत नहीं है। एक के नीचे जब एक लोगे तो इन दोनों का लसा इतना ही रहेगा, तो इन दोनों का लसा हम इतना ही रहने देते हैं। इसका गुणा एक के साथ होगा तो बस ये आपका माइनस का n इधर हो जाएगा, और यहां पे आपका कितना हो जाएगा n+1 और इंटू 2n+1। क्या आपने समझ पाया? इसका गुणा आपने यहां करा दिया, एक का गुणा n के साथ n ही रह गया। अब आइए करा देते हैं गुणा भाग। यह मान किसका है, tan a प्लस किसका है, b का है। तो यहां से अगर आप tan a प्लस b निकालो, tan a प्लस b निकालो, तो tan a प्लस b निकालोगे तो कितना होगा, देखो हमने बताया है कि पहले से तीसरा कटता है और दूसरे से चौथा, तो दूसरे से चौथा तो आपका खत्म हो जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 2n का स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा n, और प्लस का हो जाएगा n, और प्लस का हो जाएगा 1। और इसका गुणा कराते हैं n का गुणा 2n के साथ तो 2n का स्क्वायर, और n का गुणा 1 के साथ तो प्लस का n, 1 का गुणा 2n के साथ तो प्लस का 2n, और 1 का गुणा 1 के साथ तो प्लस का 1, और माइनस का 1 आपका n है। एक n से तो आपका ये n क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचा क्या, यहां पे देखिए 2n स्क्वायर प्लस n और n, 2n हो जाएगा, तो 2n यहां भी है, 2n का स्क्वायर यहां भी है, प्लस 1 यहां भी है, तो इससे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहां से tan a प्लस b का मान कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि आपको क्या करना था, दिखाना था। एक बार मैं फ्रेम चेक कर लेता हूं, क्या कट तो नहीं रहा है ना, ठीक है। चलिए यहां से ये हमारा LHS और ये रहा RHS। इसी प्रकार से आइए इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। थोड़ा सा अंडर रूट में है, जिसे कैलकुलेट करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है, इसलिए आइए मैं बता ही देता हूं। यहां पे भी आपको संकेत दे दिया है कि क्या लगाना है, आपको a-b लगाना है। अगर आप यहां भी लिखो फार्मूला लिखो, तो आप जानते हो कि tan a माइनस b का जो फार्मूला होता है वह कितना होता है, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। इतना सब लोग जानते हो। tan a और b का मान दिया है, रख दो बस मान को। इधर आपका कितना है, इधर है tan a माइनस का b है, a के जगह पे रखोगे आप कितना, √3/4 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस नहीं, इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं, माइनस tan b का मान कितना है, √3 4 प्लस √3 डिवाइड बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 के प्लस के साथ, तो ये आपका हो जाएगा √3 4 माइनस √3 माइनस इंटू माइनस इंटू √3/4 प्लस √3। ठीक है, आइए करते हैं इसका पोस्टमार्टम। यहां पे देखिए इन दोनों का लसअ आपको क्या करना है, बस दोनों का मल्टीप्लाई करा देना है, आगे जाके कट जाना है, आपको मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। तो प्लस का हो जाएगा प्लस का √3। इसका गुणा इसके साथ होगा तो इधर हो जाएगा √3, इधर हो जाएगा 4 प्लस √3, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो इधर हो जाएगा √3, इधर हो जाएगा 4 माइनस √3। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। इधर देखिए 1 के नीचे 1 मान लेते हैं और इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। √3 में 3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, क्लियर रखिएगा। और ये आप इनका आपस में गुणा होगा तो नीचे तो आपका यही हो जाएगा 4 माइनस √3 और 4 प्लस √3। इसका गुणा इसके साथ हो गया। अब इन दोनों का गुणा एक के साथ होगा तो इन दोनों का गुणा जब होगा तो इधर आ जाएगा आपका 4 माइनस √3 और 4 प्लस √3। एक के साथ हो गया, बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का। एक के साथ √3 इंटू √3 का गुणा होगा तो √3 इंटू √3 का मान कितना होता है, 3 होता है। हो गया, बहुत अच्छा बात। आइए आगे देख लेते हैं, इसको करिए। और ये दूसरे से चौथा इसका खत्म,
यहां पे √4 में √3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 √3, कोई शक नहीं। √3 में 3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, माइनस √3 का गुणा होगा तो माइनस का √4 √3 हो जाएगा, तो ये आपका 4 कितना हो गया 3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 3 का गुणा होगा √3 का, तो ये आपका पूरा पूरा हो जाएगा 3, और डिवाइड बाई नीचे इधर कितना हो गया, कराइए इसका भी गुणा। देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है, जहां a का मान है 4, तो a स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर यानी कि 16, माइनस b स्क्वायर, b का मान कितना है √3, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, और यहां पे ठीक प्लस का ये कितना है, प्लस का है आपका 3। अब ये 3 से तो ये 3 बिना कहे कट जाएगा, इससे ये दोनों बिना कहे कट जाएगा, इधर आपका इधर तो आ रहा था 10, इधर तो आ रहा था 10a प्लस b, इसको तो हम छोड़ सकते नहीं, 10a प्लस b इसको तो हम छोड़ सकते नहीं। आइए यहां पे कर लेते हैं, ये आपका है 10a प्लस b। अब यहां पे क्या बचा थोड़ा सा देखिए, 3 प्लस 3 ऊपर में कितना बचा 6 बचा, नीचे 16 केवल 16 बचा, तो नीचे कितना हो गया 16, 6 में जब 16 का भाग लगाएंगे 3.75 375 आ जाएगा, तो 10 प्लस कहां लिख दिया मैंने यार, माइनस से प्लस लिख देता हूं, ये कैसे कैसे होता है, a माइनस बी, तो ये a माइनस बी और ये भी क्या हो जाएगा a माइनस बी, इति सिद्धम। तो इस तरह से आप 9वें के तीसरे चौथे को बना सकते हो। एक इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है जो कि थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। आइए देखते हैं इसका, इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट प्रश्न। इस प्रश्नावली का जो सबसे लास्ट प्रश्न है वह कहता है a प्लस बी बराबर अगर 45 है तो आपको सिद्ध करना है cot a माइनस 1 इंटू cot b माइनस 1 इक्वल टू 2 आपको सिद्ध करना है। आइए करते हैं। सबसे पहले आपको जो चीज पैरामीटर दिया हुआ है उसे पहले लिखते हैं। a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, ये चीज आपको दिया हुआ है। अगर हम दोनों पक्षों में, इसके दोनों ही पक्षों में अगर हम कॉट ले लें, यहां पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में क्या लेने पर, कॉट लेने पर, तो दोनों पक्षों में हम कॉट ले लेंगे, तो इधर आपका हो जाएगा कॉट a प्लस बी और इधर में आपका क्या हो जाएगा कॉट 45 डिग्री। आप जानते हो कि cot 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और cot a प्लस बी का फार्मूला अगर हम बताएं तो cot a प्लस बी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कितना होता है, cot a प्लस बी का फार्मूला ये आपका tan का उल्टा होता है, तो इधर वाला पद ऊपर आ जाता है, यानी cot ये हो जाता है cot a इंटू cot b माइनस 1 और डिवाइड बाई ये हो जाता है आपका cot a प्लस cot b, ये आपका फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पे इसको खोलेंगे, cot a प्लस b के जगह पर हम इस फार्मूले को ये लिख देंगे, कितना है ये cot a इंटू cot b माइनस का 1 डिवाइड बाई इधर आपका है cot a प्लस cot b इक्वल टू cot 45 है जिसका मान कितना होता है 1 होता है। अब इसका करा दो तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसके साथ और इसके नीचे 1 बना करके इसका गुणा इसके साथ, तो ये इसका 1 में इसका गुणा होगा, तो ये आपका हो जाएगा cot a इंटू cot b माइनस 1 और ये बराबर के उधर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा cot a प्लस cot b हो जाएगा। अब इस -1 को उधर खसका दो और इन दोनों को इधर लेके आ जाओ, देखो क्या मिलता है आपको। इधर आपका है cot a इंटू cot b, -1 को उधर भेजना है, इसको इधर लाना है, तो ये हो जाएगा cot a प्लस का प्लस नहीं माइनस का cot, इधर आएगा ना बॉर्डर पार आएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा और ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक चीज और करना है हमें, कभी गुणनखंड जब हम करते थे तो हमें 4 चीजें होती थी, 4 चीजों को मिला करके 2-2 का पेयर बना लेते थे। उसी प्रकार से इसको भी आइए सेट करते हैं। यहां पे आपका है, यहां पे है cot a और ये आपका है cot b और माइनस का cot a है और माइनस का cot b है, और अगर इसमें हम प्लस का 1 कर दें और इधर भी हम 1 प्लस का 1 कर दें तो हमारा दोनों बात बन जाएगा। कैसे, RHS में हमें 2 चाहिए, ये भी हो जाएगा, और इसमें अगर हमें 2-2 का पेयर बनाना हो तो ये भी हो जाएगा हमारा काम।
तो आइए, हमारा काम आसान हो चुका है। यहां से देखिए cot a दोनों में है। cot a को आप क्या कर दो, बाहर खींच लो। तो जब बाहर खींचोगे cot a यहां से उड़ गया, यहां बचा केवल cot b, और यहां से भी cot उड़ गया, तो कितना बचा, -1। और इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, और हमने बताया है कि जब कॉमन कुछ भी ना हो तो क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो -1 को बाहर निकाल दिए, तो यहां पे बचा cot b, और ये प्लस माइनस बाहर निकाले हैं, इसलिए प्लस माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। देखिए cot b -1 दो बार है, इसको निकाल लो कॉमन, तो ये आपका है, कॉमन निकाल लोगे तो cot b -1 अगर आपने कॉमन ले लिया, तो यहां इस पूरे पद में क्या बचा, इस पूरे पद में बचा आपका केवल cot a, और इस पूरे पद में क्या बचा, इस पूरे पद में बचा -1, और इक्वल टू कितना हो गया, 2। इसको पहले भी लिख सकते हो, cot a -1 और cot b -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 2। यही तो आपको सिद्ध करना था ना, जो कि सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमारा जो ये प्रश्नावली 1C.5 था, उसके सभी सवाल हमने एक एक सवाल को आपको करा दिया। वीडियो आपको कैसी लगी, और बताया गया यहां पे जो भी सवाल बताया गया, क्या आपको समझ में आया? यदि आया हो तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो के लाभ अन्य दोस्त भी आपके उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।